नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथी नमस्कार, मैं अमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो का खास मेहमान है ब्यावरा की जानी मानी हस्ती खुशियों का अपना संचालक डॉक्टर सुरजीत सिंह अजवानी जी। अजवानी जी, पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी स्टूडियो में आज चैनल में आमंत्रित किया। जी सुरजीत सिंह जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहेंगे, देश भर में जो आज महापर्व के रूप में सिख समुदाय ने मनाया है, ये महत्व, इसका महत्व क्या है और ये कब से ये परंपरा चली आ रही है, बताएंगे जरा। जी, आप सभी देशवासियों को और नगरवासियों को मैं आपकी चैनल के माध्यम से सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के आज 556वें प्रकाश पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, जिनका जन्म जो है वो 1469 में, जो अब स्थित लाहौर तलवंडी में है। लाहौर जो है वो तलवंडी में पहुंच गया शहर, तलवंडी में उनका जन्म हुआ। और उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद जी था, जो कि पेशे से पटवारी थे। एक सनातन परिवार में उनका जन्म हुआ और 1539 में वो ज्योति जो समाये। और जब वो ज्योति जो समाये थे, उस जगह को आज हम लोग सभी करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान की बॉर्डर पे एक गुरुद्वारा स्थित है जिसका नाम है डेरा बाबा नानक, और जो पाकिस्तान की तरफ है उसका नाम है करतारपुर साहिब। तो दोनों के बीच में जो कॉरिडोर जिसको बनाया गया है, जिससे सिख श्रद्धालु जो संगत होती है वो वहां पे दर्शन करने जाती है। तो सिख धर्म जब 1699 में खालसा धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद से ही सिख बंधु जो है अपने गुरुओं का प्रकाश पर्व मनाते आ रहे हैं। इस श्रृंखला में गुरु नानक देव जी चूंकि सिख धर्म के पहले गुरु हैं, तो उनका प्रकाश महापर्व के रूप में जहां भी देश विदेश में जहां भी सिख संगत बसती है, वो लोग बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने बताया, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है और इसका समापन कब होता है, जी बताएंगे। जी, कार्तिक के महीने में दिवाली के बाद से ही सिख बंधु जहां भी रहते हैं वो प्रभात फेरी शुरू कर लेते हैं। जी, जहां पे जिस शहर में अधिक संगत होती है वहां पे 1 महीने की प्रभात फेरी निकाली जाती है, लेकिन ब्यावरा शहर में 22 तारीख से प्रभात फेरी निकाली गई, जो लगभग 13 दिन की रही। 13 दिन तक प्रभात फेरी निकाल के 3 तारीख को प्रभात फेरी का समापन किया गया। और 4 तारीख को नगर कीर्तन शोभा यात्रा के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सवारी निकाली गई, जो पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई, और जिसका विशेष आकर्षण का केंद्र रहा जो सिख बच्चे जो है वो गतका जो होता है, मार्शल आर्ट जिसको कहते हैं, वो खेलते हुए पूरे विभिन्न मार्गों में जो हम लोग गुजरे, जो प्रभात नगर कीर्तन गुजरा, उसमें आगे गतका खेला गया। वहीं सिख बहनों द्वारा सड़क के ऊपर झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव करके पुष्प वर्षा करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सवारी का स्वागत करते हुए निकाली गई। वहीं सिख महिलाएं जो थी वो कीर्तन गायन करते हुए गुरबाणी का कीर्तन, क्योंकि गुरु नानक का एक ही संदेश रहा है कि मानस की एको जात पहचान, यानी सभी लोग हम एक है, एक ओंकार का संदेश गुरु नानक ने दिया। और उन्होंने कहा, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। उन्होंने कहा एक ही नूर से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, जिस तरह फूल होते हैं एक बगीचे में, उसी तरह अलग अलग धर्म अलग अलग जातियों के लोग सब रहते हैं, लेकिन वो सब एक ही बगीचे के हैं। तो एक ही पिता के हम सब लोग बच्चे हैं। जी सुरजीत सिंह जी, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जैसे कि ब्यावरा में हमने देखा लगभग प्रभात फेरी अच्छी धूमधाम से निकाली गई, इसमें स्थानीय प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे आप? सभी का सहयोग रहा। नगर कीर्तन में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरा संभालने का काम प्रशासन का रहा। उन्होंने बखूबी नगर कीर्तन में ट्रैफिक बाधा ना हो ऐसी व्यवस्था अपनी बनाई। साथ ही नगर पालिका द्वारा भी अपने वॉलेंटियर्स लगाए गए और व्यवस्थित करा गया। और खास बात ये रही आज इस बार गुरु पर्व की कि राज्य मंत्री नारायण सिंह जी पवार साहब जब गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आए, उनके मौजूदगी में भी शरबत के भले की अरदास की गई, यानी मानव कल्याण की, पूरी दुनिया के मानव कल्याण की अरदास की गई। तो वही सिख बंधुओं द्वारा उनसे डिमांड की गई
कि राजगढ़ रोड को गुरुद्वारा रोड कहा जाता है, तो उसका नाम इस महान पर्व के अवसर पर आप औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करें कि इस मार्ग का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाए। और उनके द्वारा सहमति दी गई है कि जल्द ही वो अपनी होने वाली मीटिंग में, राज्य स्तर पे मीटिंग होने वाली मीटिंग में इस चीज को, जो आधिकारिक इसकी जो भी कार्रवाई है, ऑफिशियली कार्रवाई, वो सब करके जल्द ही राजगढ़ रोड का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाए। जी दोस्तों, ये थे हमारे ब्यावरा की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सुरजीत सिंह अजवानी। दोस्तों, आज सिख समुदाय का एक महापर्व कहलाता है गुरु नानक जयंती। इस गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर सभी मेरे दर्शकों को भी गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।